अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी आर्काइव्स ने कुछ केबल्स जारी की हैं। ये डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है जिससे पता चलता है कि अमेरिका और ब्रिटेन को 70 के दशक में पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम के बारे में जानकारी थी कि वो कोवर्ट तरीके से यानी खुफिया तरीके से न्यूक्लियर हथियार हासिल कर रहा है और उन्होंने एक कैंपेन चलाया अमेरिका और ब्रिटेन ने इसे रोकने के लिए। इसकी जानकारी भारत को भी थी, लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन ने भारत को अंधेरे में रखा। एक नया राज खुला है। 70 के दशक में अमेरिका और ब्रिटेन ने पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम को थामने की कोशिश की, एक कैंपेन चलाया। पाकिस्तान चोरी छुपे गैर कानूनी तरीके से तेजी से परमाणु तकनीक और हथियार हासिल करने की दौड़ में था। 1978 से 1981 के बीच अमेरिका ने परमाणु हथियार निर्यात करने वाले देशों को अपनी पॉलिसी में तब्दीली करने के लिए 300 संदेश भेजे ताकि पाकिस्तान के एटॉमिक वेपन कार्यक्रम पर रोक लगे। भारत को भी पाकिस्तान की इस मुहिम की जानकारी थी, लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन दोनों ने पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम के बारे में भारत को अंधेरे में रखा। 1978 में लंदन और वॉशिंगटन को पाकिस्तान के खुफिया परमाणु खरीदारी के सबूत मिले। 1974 में पाकिस्तान के यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम को खुफिया तौर पर मुनीर अहमद खान ने शुरू किया था। 74 में ये खुफिया कार्यक्रम भारत के परमाणु परीक्षण के बाद शुरू हुआ, जिसका कोड नेम था प्रोजेक्ट 706। पाकिस्तान गुपचुप तरीके से प्लूटोनियम और एनरिच्ड यूरेनियम खरीद रहा था। 1976 में अब्दुल कादिर खान इस कार्यक्रम के साथ जुड़े। भुट्टो से मुलाकात के बाद अब्दुल कादिर खान को भुट्टो का साथ मिला और इसका नाम रखा गया इंजीनियरिंग रिसर्च लेबोरेटरी। लेकिन जियाउल हक के वक्त में अब्दुल कादिर खान के नाम पर इसका नाम खान रिसर्च लेबोरेटरी रखा गया। अब्दुल कादिर खान ने दुबई के रास्ते यूरेनको की न्यूक्लियर तकनीक खान रिसर्च लेबोरेटरी में लाने का रास्ता बनाया। यूरेनको परमाणु ईंधन की एक कंपनी है जो जर्मनी, नीदरलैंड, अमेरिका और ब्रिटेन में कई यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट चलाती है। अब्दुल कादिर खान ने फ्रेडरिक टनर और पीटर फिंक के साथ पार्टनरशिप की और एक कंपनी बनाई जिसके जरिए यूरेनको की परमाणु टेक्नोलॉजी पाकिस्तान, लीबिया और ईरान को ट्रांसफर होने लगी। लेकिन ब्रिटेन की सीक्रेट एजेंसी MI6 ने इसका पर्दाफाश किया। नवंबर 1978 में ब्रिटेन और अमेरिका ने दूसरे न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप को भी अपनी पॉलिसी बदलने की हिदायत दी ताकि पाकिस्तान को संवेदनशील तकनीक और हथियार न मिल पाए और उसका परमाणु कार्यक्रम थमे। अमेरिका की कोशिश थी कि पाकिस्तान के चश्मा प्लांट में प्लूटोनियम रीप्रोसेसिंग फैसिलिटी पर रोक लगाई जाए। फ्रांस ने इसकी शुरुआत की थी, लेकिन बीच में ही उसने अपना हाथ खींच लिया क्योंकि अमेरिका लगातार कोशिश में था कि तमाम देश जो पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम में मदद कर रहे हैं वो इसे फौरन बंद करें। इस पर बातचीत के लिए इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ हैं सुरक्षा विशेषज्ञ और चीन के मामलों के जानकार मेजर जनरल GD बख्शी। जिस तरह से पाकिस्तान के न्यूक्लियर आर्सेनल बढ़े हैं जिस तेजी से, और 70 के दशक में ब्रिटेन को, अमेरिका को पता था, वो इसको रोकने की कोशिश में लगे हुए थे। लेकिन सवाल ये कि जो आर्सेनल बढ़े उसमें चीन का बहुत बड़ा रोल रहा है। उनके बिना पाकिस्तान वहां पहुंच नहीं पाता जहां वो है। सबसे तेजी से न्यूक्लियर आर्सेनल पाकिस्तान के बढ़ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि चीन का जो एटॉमिक वेपन, जो पाकिस्तान का एटॉमिक वेपन है, वो मेड इन चाइना का जो हस्ताक्षर है उस पर बड़ा साफ लिखा हुआ है। 1980 की दशक में चीन ने पाकिस्तान को न्यूक्लियर बॉम्ब के ब्लूप्रिंट दिए थे। यही नहीं, चीन ने उसको यूरेनियम दिया था बॉम्ब बनाने के लिए, एनरिच्ड यूरेनियम। उसके पश्चात चीन ने जो है पाकिस्तान को जो पहला न्यूक्लियर टेस्ट है अपने लोपनौर शिनजियांग प्रांत में टेस्टिंग ग्राउंड पे चीन ने वहां पे टेस्ट किया उसका जो हथियार है, पहला हथियार। और उसी के बाद पाकिस्तान ने जो है आपके जम्मू कश्मीर में हस्तक्षेप शुरू किया प्रॉक्सी वॉर के जरिए। चीन ने पाकिस्तान को M9 और M11 प्रक्षेपास्त्र दिए। जब अमेरिका ने उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया उन कंपनियों के ऊपर, तो चीन ने AQ खान साहब को नॉर्थ कोरिया के संपर्क में कर दिया और वहां से उनको नोदोंग और ताइपोदोंग लॉन्ग रेंज मिसाइल प्रक्षेपास्त्र दिलवाए। यही नहीं, उनका पैसा भी चीन ने दिया। तो देखिए, किसी और देश ने, दुनिया भर में किसी और देश ने किसी दूसरे मुल्क की इतने खुले आम और इतनी ज्यादा प्रोलिफरेशन सपोर्ट नहीं दी है जितनी चाइना ने पाकिस्तान की। और ये तब दिया है जब चाइना ने ये वादा किया था 1996 में 11 मई को कि अब वो मदद नहीं करेंगे। उसको एक यूएस के साथ अग्रीमेंट उनका था, बावजूद उसके वो चोरी छिपे मदद करते रहे। इस पे हम चर्चा करेंगे आगे, लेकिन पहले मैं इस बात पर ध्यान आपका लाना चाहती हूं कि
भारत के लिए क्या सबसे बड़ा खतरा है? जिस तेजी से पाकिस्तान अपनी न्यूक्लियर आर्सेनल बढ़ा रहा है, जो उसके टैक्टिकल न्यूक्लियर वॉरहेड्स है वो बढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी 26 जुलाई को ही हमारे एयर चीफ मार्शल पीवी नायक ने कहा था कि हम पहले हमला नहीं करेंगे, हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी ये है, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो हम जबरदस्त रिस्पांस देंगे, जिस पर एके एंटनी नाराज भी हो गए। इस पर क्या रिएक्शन? देखिए, मैं सिर्फ इस पे ये कह सकता हूं कि हमारे देश की जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है वो बहुत क्लियर है कि हम टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन और किसी और दर्जे के न्यूक्लियर वेपन में कोई फर्क नहीं डालते। अगर हम पे टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन भी इस्तेमाल किया गया तो हमारे देश की जो अनाउंस्ड न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है, जो डिक्लेरेटरी डॉक्ट्रिन है, वो साफ कहती है कि हम उसके जवाब में पुरजोर पलटवार करेंगे, जो कि सहन शक्ति के पार होगा पाकिस्तान के। मतलब ये ना समझे पाकिस्तान कि अगर वो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करता है तो इसका दर्जे हरारत जो है वो आगे नहीं बढ़ेगा। हम इसके बीच में कोई डिस्टिंक्शन नहीं करते और पाकिस्तान को यह नहीं समझना चाहिए कि टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करने के लिए एक स्पेस है साउथ एशिया के अंदर। ये हमारी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन कहती है। जो चीन की हम बात करें तो उससे पहले एक हम रिपोर्ट देख लेते हैं कि चीन ने किस तरह से पाकिस्तान की मदद की है। चीन और पाकिस्तान की परमाणु साझेदारी की कहानी और साथ साथ चीन का दोहरा रवैया जो रहा है, क्योंकि उन्होंने वादा कुछ और किया और किया कुछ और। पाकिस्तान के साथ चीन का परमाणु कारोबार सबसे बड़ी फिक्र की वजह रहा है। 1986 में चीन ने पाकिस्तान के साथ परमाणु सहयोग का करार किया। इसी साल चीन के साइंटिस्ट ने पाकिस्तान को यूरेनियम सप्लाई करना शुरू किया और 10 परमाणु हथियारों के लायक ट्राइटेनियम भी दिया। तब से अब तक चीन ने पाकिस्तान को वैरायटी के परमाणु प्रोडक्ट्स दिए, यूरेनियम एनरिचमेंट तकनीक से लेकर पावर रिएक्टर्स तक। 1989 में लॉपनौर में किए गए परमाणु टेस्ट में चीन ने पाकिस्तान के वैज्ञानिकों को शामिल किया। चीन ने पाकिस्तान के परमाणु हथियार भी अपने देश में लॉपनौर में टेस्ट किए। अमेरिका में इस बात को लेकर काफी हंगामा मचा। अमेरिका चीन पर असुरक्षित पाकिस्तान के साथ न्यूक्लियर कारोबार करने के आरोप में प्रतिबंध लगाने की सोचने लगा, लेकिन 11 मई 1996 में चीन ने वादा किया कि वो गैर सुरक्षित परमाणु लेबोरेटरी को परमाणु सहूलियतें नहीं बेचेगा। बावजूद इसके चीन पाकिस्तान की मदद करता रहा। चीन ने मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम की गाइडलाइन को तोड़ते हुए पाकिस्तान को लॉन्ग रेंज मिसाइल सप्लाई की। M9, M11 और शाहीन 1 मिसाइल, शायद घौरी 1 और 2 भी। चीन पाकिस्तान को छोटे न्यूक्लियर हथियार बनाना भी सिखा रहा था, यानी मिनिएचराइज्ड न्यूक्लियर डिवाइस, जो उन्होंने खुद अमेरिका के लॉस एलमोस लेबोरेटरी से चुराया था। W88 जो अमेरिका का सबसे एडवांस्ड मिनिएचर वॉरहेड है, उसकी तकनीक चीन ने चुराई और 1990 तक चीन कई ऐसे छोटे बम बनाकर टेस्ट कर चुका था। ये छोटे वॉरहेड्स एक मिसाइल से कई टारगेट्स पर चलाए जा सकते हैं। चीन की चोरी का पता 1995 में चला। देखिए चीन ने पाकिस्तान की कब कब कैसे मदद की। 1980 में परमाणु हथियार का डिजाइन दिया, 1986 में ट्रिटियम गैस दिया, 1989 में लॉपनौर में हुए चीन के न्यूक्लियर टेस्ट में पाकिस्तान के वैज्ञानिकों को शामिल किया। काहुता प्लांट को एनरिच्ड यूरेनियम दिया गया। 80 के ही दशक में 2 हथियारों के लिए यूरेनियम दिया गया। इसके साथ ही डुअल यूज न्यूक्लियर असिस्टेंस भी मिला। चश्मा पावर रिएक्टर, जिसे 24 नवंबर 1999 को कमीशन किया गया। चश्मा 1 के लिए पावर प्लांट कंप्यूटर सिस्टम दिया। चश्मा में रीप्रोसेसिंग फैसिलिटी लगाई और साथ साथ रिसर्च रिएक्टर्स भी दिए, मिनिएचर न्यूट्रॉन सोर्स रिएक्टर और 5000 रिंग मैग्नेट्स। खुशाब में प्लूटोनियम प्रोडक्शन रिएक्टर भी चीन ने ही दिया। इसके अलावा चीन ने पाकिस्तान में परमाणु ढांचा खड़ा करने में पाकिस्तान की मदद की। तो पाकिस्तान जहां पे अब है और जो उनका परमाणु ढांचा है वो चीन के बगैर तो हो ही नहीं सकता था। आपने पूरी जो डिटेल्स दिखाई कि कैसे कैसे कब कब मदद की, और ये तब जब चाइना ने ये वादा किया था अमेरिका के साथ कि वो कोऑपरेट करेगा साउथ एशिया में जो न्यूक्लियर क्राइसिस है उसको सुलझाने में। बावजूद इसके वो मदद करता रहा लगातार पाकिस्तान की। चीन की इस डुअल पॉलिसी पे क्या कहेंगे आप, क्योंकि अभी जो वहां पाकिस्तान है वो चीन की मदद के बगैर नहीं पहुंच सकता। देखिए, जैसे मैंने इजहार किया था कि दुनिया में कोई देश ने किसी दूसरे देश का इतने दर्जे का प्रोलिफरेशन सपोर्ट नहीं किया। ये अनप्रेसिडेंटेड है।
दुनिया के इतिहास में अमेरिका ने ब्रिटेन का इतना साथ नहीं दिया न्यूक्लियर मामले में जितना चीन ने पाकिस्तान का दिया है। और ये हमारे देश के लिए तो एक बहुत भारी खतरा बन जाता है। और देखिए, चीन का जो सपोर्ट है अभी खत्म नहीं हुआ। जो चश्मा प्लांट है, प्लूटोनियम प्रोड्यूसिंग प्लांट है, अब वो उसकी जगह उसके साथ 2 और प्लांट बना रहा है। और इस वक्त पीटर लेवॉय के मुताबिक पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर आर्सेनल है, फास्टेस्ट ग्रोइंग न्यूक्लियर आर्सेनल इन द वर्ल्ड। इसको अगर आप जक्सटापोज करें, सबसे ज्यादा रेडिकलाइज्ड पॉपुलेशन, सबसे ज्यादा जिहादी ग्रुप, तो ये ना सिर्फ इस क्षेत्र के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत खतरे, एक बहुत चिंता का विषय बन जाता है, जिसमें कि ये अगर जिहादियों के हाथ, इस किस्म के तत्वों के हाथ लग जाएं जो कि सुसाइड बॉम्बिंग करते हैं, और ये सुसाइड बॉम्बिंग अब वो करार करनी शुरू करें न्यूक्लियर वेपन्स के साथ, तो ये पूरे दुनिया के लिए एक बहुत ही चिंता का विषय है। और इस विषय पे अब हमको ठोस तरीके से सोचने पे बाध्य होना पड़ेगा, क्योंकि ये जो जक्सटापोजिशन है, सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग न्यूक्लियर आर्सेनल, सबसे तेजी से बढ़ता हुआ एटॉमिक हथियारों की खेप, और सबसे ज्यादा रेडिकलाइज, सबसे ज्यादा जिहादी तत्वों पे उकसाई हुई पॉपुलेशन। जी, सबसे बड़ा, सबसे डेंजरस ये कॉम्बिनेशन है कि एक रेडिकलाइज पॉपुलेशन और इतने न्यूक्लियर हथियार। तो ये जो तेजी से बढ़ता हुआ न्यूक्लियर आर्सेनल है, उसमें से भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या आप देखते हैं? अब जो उन्होंने जो मिनिएचर वॉरहेड्स की आप बात कर रहे थे, वो जो डेवलप किया है, जो तकनीक उन्हें चीन ने दी और चीन ने खुद अमेरिका से चुराई, वो क्या बहुत बड़ा खतरा है? देखिए, पाकिस्तान की कोई डिक्लेरेटरी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन नहीं है, वो फर्स्ट यूज नहीं मानते। और हाल में जो डेवलपमेंट्स पाकिस्तान में हुई हैं, उनमें उन्होंने जो है हाथफ 9 टैक्टिकल 60 किलोमीटर की रेंज के शूट एंड स्कूट मिसाइल्स बनाए हैं, जिनको वो एटॉमिक हथियारों से लैस कर रहे हैं। वो इसको जोड़ रहे थे हमारी तथाकथित कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन के साथ, और वो कह रहे थे कि अगर कोई एकदम कोई मुंबई होता है और उसके जवाब में भारत सैनिक कार्रवाई करता है, और भारत की कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन के तहत अगर हमारे आर्मड कॉलम्स पाकिस्तान के अंदर पेनिट्रेट करते हैं, तो उनको रोकने के लिए पाकिस्तान की अब नई धमकी यह है कि वो टैक्टिकल न्यूक्लियर मिसाइल्स का इस्तेमाल करेगा। और ये जो धमकी है, ये जो वो बताने की, जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक बहुत खतरनाक एक कदम है, जो कि न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड को साउथ एशिया में जरूरत से ज्यादा नीचे ले जाने की कोशिश है। और इसके जवाब में, जैसे हमने पहले कहा, हमारी जो देश की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है, वो ये साफ कहती है कि हम कोई फर्क नहीं डालेंगे दर्जे हरारत में न्यूक्लियर यूज का। अगर एक बार न्यूक्लियर लक्ष्मण रेखा पार हो गई तो हम उसका पुरजोर जवाब देंगे। हम ये कोई फर्क नहीं डालेंगे कि ये टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन था, ये हमारी फौजों पे इस्तेमाल किया गया या हमारे किसी शहर पे इस्तेमाल किया गया, हमारा जवाब फुल स्केल रिस्पांस होगा। और ये पाकिस्तान उसके बाद एक देश के रूप में बचा रहना मुश्किल है, क्योंकि उनकी जो क्षेत्रफल है, एरिया है, हमारे से 1/5 गुना कम है, उनकी आबादी ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। और अगर न्यूक्लियर इस किस्म का कॉन्फ्लिक्ट होता है तो ज्यादा से ज्यादा नुकसान पाकिस्तान का होगा, बशर्ते भारतवर्ष की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनरल जी डी बख्शी, इस बात को समझाने के लिए और बताने के लिए कि क्या असलियत है पाकिस्तान के न्यूक्लियर कार्यक्रम की, और चीन ने